194 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सर्वसमावेशी विजन में जहां एक और अवस्थापना और उद्योगों की चिंता है, वहीं महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों और समाज के दुर्बल वर्ग के कल्याण की भी चिंता है। प्रदेश की जनजातियों के बारे में इसके पहले कभी सोचा भी नहीं गया। ये कहने में कोई हिचक नहीं कि सदियों की रूढ़ियों को तोड़कर समाज को नई दिशा देना एक श्रम साध्य और समय साध्य कार्य है, परंतु दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और अहर्निश श्रम से यह संभव हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। ये वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए लगभग 18,620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 11% अधिक है। निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 17,32,000 थी, जो 2025-26 में अब तक 38,58,922 हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1,57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। श्रम ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई। सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 8% की वृद्धि के साथ 14,953 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 67.50 लाख लाभार्थियों को रुपए 1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 8,950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि रुपए 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी गई। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों में के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 9% अधिक है। पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिव्यांग जन के कल्याण की योजनाओं के लिए 2140 करोड़ रुपए की प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 8% अधिक है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत
लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि दी जा रही है। वर्ष 2017 के पूर्व धनराशि 300 रुपये थी। योजना हेतु 1470 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष की श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के प्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 7 महत्वाकांक्षी जनपदों तथा चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र में नवीन बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं हेतु 2058 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम ऐसे 21 जनपदों जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है में लागू है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्व दशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय विभाग की योजनाओं हेतु लगभग 9,845 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 9% अधिक है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अद्यतन 111 ग्राम न्यायालयों में को क्रियाशील किए जाने की कार्रवाई की गई। महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थायीकरण एवं 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट के एनआई एक्ट के अंतर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 5 विशेष न्यायालय सहवर्ती पदों की निरंतरता बढ़ाए जाने की कार्रवाई की गई है। राजस्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 18,144 आश्रित परिवार लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत 7369 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अब मुक्त कराया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 7 अति संवेदनशील जनपदों में एक बाल शरणालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ दिनांक 16 जुलाई 2025 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। परिवहन बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु ईवी बस के लिए 400 करोड़ रुपए, बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जीरो फर्टिलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्रवाई हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, जिसका सकारात्मक मूल्यांकन देश की शीर्षस्थ विशेष संस्थाओं, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सीएजी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल की सराहना सर्वत्र हो रही है। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 43,802 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 15,808 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान वर्ष 2026-27 मानवर प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। बजट में 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 8,48,233 करोड़ 18 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 7,28,928 करोड़ 12 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,19,305 करोड़ 6 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 6,03,401 करोड़ रुपए 76 लाख रुपए है, इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपए
तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 करोड़ 36 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। कुल व्यय में 6,64,470 करोड़ 55 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,48,225 करोड़ 81 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि के प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 64,463 करोड़ 17 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोकलेखा से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 17 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है, 3% से कम है। माननीय हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बता रहा हूं फलसफा मैं हर किसी के लिए। पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू, न जिए आप फकत अपनी ही खुशी के लिए। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं ये बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं यहाँ पर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पेश करने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। अभी क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और सभी सम्मानित नेतागण अपनी अपनी उनकी व्यस्तता रहती है बजट प्रस्तुत करने के बाद, चाहे वो प्रेस के मीडिया के माध्यम से हो, तो इसलिए अभी दोपहर का लंच माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारी कैंटीन में है। सभी से निवेदन है कि दोपहर को लंच वालेंगे। अब हम उठते हैं 2 बजे तक के लिए हम इसको उठते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 9,12,696 करोड़ का ये बजट कृषि और रोजगार पर सरकार का फोकस रहा है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 10,888 करोड़ का बजट रखा गया। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को लेकर कहा गया है कि 5 रनवे बनाया जाए। अयोध्या के विकास के लिए भी 100 करोड़ आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। 9,12,696 करोड़ का ये बजट है और पहले ही सरकार कह चुकी है कि देखिए प्रदेश को विकास के रास्ते पर आके लेकर जाना है और इसीलिए चाहे वो कृषि हो, चाहे बाकी क्षेत्र हो या फिर उद्योग लगाना हो, उद्योगों को बढ़ावा देना हो, एमएसएमई सेक्टर हो, इन सब का खासा ख्याल रखना होगा। तभी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और विकास का संकल्प लेकर आज करीब करीब बताया जा रहा है कि 9.25 लाख करोड़ का ये बजट है। मिशन 2027 से पहले ये भारी भरकम बजट रखा गया है। अयोध्या की बात की जाए, देखिए वहां पर जिस तरह से एक स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात सरकार हमेशा करती रही है, उसको लेकर भी अयोध्या पर फोकस है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष
दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है, तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका यह संकल्प है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता